हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है स्टडी जंक्शन। और आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ क्लास सिक्स्थ की हिस्ट्री की बुक के चैप्टर 1 के बारे में। और आपको इसमें कोशिश करूँगा कि आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दूँ ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और आपको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करने में कोई भी परेशानी ना हो। सो चलिए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। यानी कि कब, सॉरी क्या, कहाँ, कैसे और कब। सो इस चैप्टर के टाइटल से हमें पता लग रहा है कि ये चैप्टर किस चीज़ के ऊपर यहाँ पे हमें बताने की कोशिश कर रहा है। सो चलिए यहाँ पे हम ये देखते हैं कि राशिदास क्वेश्चन। राशिदा sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline. राशिदा जो थी वो न्यूज़पेपर रीड कर रही थी। अचानक ही उसकी आंखें एक हेडलाइन पर पड़ी, जो कि हेडलाइन क्या थी? 100 years ago, 100 साल पहले। हाउ शी वॉन्डर्ड, कुड एनीवन नो व्हाट हैपेंड सो मैनी ईयर्स अगो। उसने सोचा कि कोई ये पता कैसे लगा सकता है कि अब से 100 साल पहले क्या हुआ था। ये एक सोचने वाली बात है कि हमें ये चीज़ कैसे पता चल सकती है कि कोई भी चीज़ जो है वो अब से 100 साल पहले किस तरीके से घटित हुई थी। सो इस चैप्टर में हम ये सभी जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चलता है। सो यहाँ पे टॉपिक है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। अगर हमें ये पता करना है कि अब से पहले यानी कि पास्ट में क्या हुआ है, सो हम क्या-क्या चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। यस्टरडे, अगर कल के बारे में हमें कुछ पढ़ना है, यू कुड लिसन टू द रेडियो, आप रेडियो सुन सकते हैं। वॉच टेलीविज़न, टीवी देख सकते हैं, या फिर रीड अ न्यूज़पेपर, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। लास्ट ईयर के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं या आप कुछ जानना चाहते हैं, सो आस्क समबडी हु रिमेंबर, जिसको वो सब कुछ याद हो कि लास्ट ईयर क्या हुआ था, आप उनसे जान सकते हैं। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेकिन क्या हो जब हमें काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ों के बारे में जानना हो। लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। अब हम यह देखते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम पास्ट के बारे में यानी कि प्राचीन के बारे में कैसे जान सकते हैं, यानी कि जो बीत चुका है उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम जिनसे हम पता लगा सकते हैं। व्हाट पीपल एट, लोगों ने क्या खाते थे। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स दे वोर, वो लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, किस तरह के घर में वो रहते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, artists, musicians, and scientists. We can also find out about the games children played, the stories they heard, the play they saw, the songs they sang. सो जो भी उस टाइम पे लोग हुआ करते थे, यानी कि हंटर्स थे, हर्डर्स थे, किसान थे या रूलर्स थे, यानी कि राजा महाराजा जो थे, या फिर मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी वगैरह, प्रीस्ट वगैरह, क्राफ्ट पर्सन, उनके बारे में हम पता लगा सकते हैं। या फिर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि बच्चे किस तरह के गेम्स वगैरह खेलते थे, क्या स्टोरीज वो सुनते थे, किस तरह के गेम्स प्ले वो देखते थे, या ड्रामा किस तरह का देखते थे, या किस तरह के गाने वो गाया करते थे। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे, ये भी हम पता कर सकते हैं। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। आप जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको एक मैप दिखाई देगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक नर्मदा रिवर देखनी है। ये यहाँ पे नर्मदा रिवर मैप पर दिखाई गई है, जो कि ऊपर लाइन में बोला गया है। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2। पीपल हैव lived along the banks of this river for several hundreds thousand years। लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम तक के लिए रहे, यानी कि जो रिवर थी इसके आसपास काफ़ी टाइम तक के लिए रहे। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हेयर वर स्किल्ड गैदरर्स, जो लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम पहले रहते थे वो क्या हुआ करते थे? स्किल्ड
गैदरर्स हुआ करते थे, यानी कि उनका काम क्या था, अपने लिए खाना इकट्ठा करना। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ द प्लांट इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट। जो आसपास के जंगल थे वो वहाँ के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जानते थे कि यहाँ पे किस तरीके से जंगल बसता है और किस तरह के यहाँ पे पेड़ पौधे हैं और क्या हम खा सकते हैं और क्या हमें नहीं खाना है। एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, यानी कि अपने खाने पीने के लिए वो अलग अलग तरह की चीज़ें जमा करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और कुछ जानवरों का शिकार भी क्या करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब मैप में जब हम जाएंगे और नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो हिल्स के नाम दिखाई देंगे। एक है सुलेमान और दूसरा है किरथार। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. इस पैराग्राफ को, इस लाइन को आपको ध्यान में रखना है कि जो सुलेमान और किरतार हिल्स के आसपास के एरियाज थे, यहाँ पे जो विमेंस और मेंस थे उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे फसल उगानी शुरू की। वो किस तरह की फसल उगाया करते थे, वीट की यानी कि गेहूं, या फिर बार्ले यानी कि जौ जिसको हम कहते हैं। कब कब की बात है ये, 8,000 ईयर्स पहले की। पीपल हु बिगेन रियरिंग एनिमल्स लाइक शिप, गोट एंड कैटल्स एंड लिव्ड इन विलेजेस। और ये लोग जो थे क्या करते थे, पशुपालन भी क्या करते थे, यानी कि भेड़ बकरी पाला करते थे या फिर गाय भैंस वगैरह, और गांवों में ये रहते थे। लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड विंध्याज इन द सेंट्रल इंडिया। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर, गारो हिल्स की बात करें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और विंध्याज की बात करें तो सेंट्रल इंडिया। ये भी जो एरियाज थे एग्रीकल्चर डेवलप्ड, यहाँ पे भी क्या हुआ, खेती काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डेवलप हुई। द प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्याज। अगर हम चावल की फसल की बात करें, जो चावल सबसे पहले पैदावार जहाँ पर बढ़ी थी वो कहाँ पे था, विंध्याज के नॉर्थ साइड में। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू द लार्जर रिवर। जो छोटी नदियाँ होती हैं और बड़ी नदियों में जाकर मिल जाती हैं, और जिस बड़ी नदी में वो जाके मिलती है वो फिर उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. अगर हम कुछ रिवर्स की बात करें, जैसे इंडस रिवर है, इसके आसपास जो थे एरियाज डेवलप होने शुरू हो गए थे। कब, 4,700 years ago. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries. 25 years 100 years की बात करें, अगर पहले की बात करें, 2,500 ईयर्स पहले की अगर बात करें, तो जो गंगा रिवर है उसके आसपास भी जो है, या उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके आसपास भी कुछ सिटीज़ डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड द सोन। सोन एक रिवर का नाम है जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। अगर गंगा के सदर्न पोर्शन की बात करें तो वहाँ पे एक किंगडम हुआ करता था एक एंशियंट टाइम में, जिसका नाम था मगध। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल। यहाँ के जो रूलर्स थे, जो राजा महाराजा थे, वो काफ़ी पावरफुल थे। एंड सेटअप अ लार्ज किंगडम, और उन्होंने काफ़ी बड़ा किंगडम स्थापित किया। किंगडम्स वर सेटअप इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। और देश के अलग अलग हिस्सों में भी इन लोगों ने अपना राज्य जो है या अपना राज स्थापित किया। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अनदर। इसके साथ साथ ही जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते आते रहते थे। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर एंड सीज मेड जर्नी डेंजरस एट टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। ये जितने तरह के पहाड़ थे या बड़े बड़े पर्वत थे, ये जो है जर्नी को थोड़ा खतरनाक जरूर बना देते थे, डेंजरस जरूर बना देते थे, लेकिन वो कभी भी इम्पॉसिबल नहीं हुआ, नामुमकिन कभी भी नहीं हुआ। यानी कि लोग जो हैं रेगुलर तरीके पे ट्रैवल एक करते थे एक जगह से
दूसरी जगह पे। सो मैन एंड वीमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एज ऑल्सो टू एस्केप फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्राफ्ट। सो लोग जो है या तो फिर किसी रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे, या फिर नेचुरल डिजास्टर यानी कि कोई बाढ़ आ जाए या सूखा पड़ जाए, तभी भी जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाया करते थे। समटाइम्स मैन मार्च्ड इन आर्मीज कॉन्करिंग अदर्स लैंड। कभी कभी कैसे होता था कि आर्मी के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे, जब वो दूसरी जगह पर कब्जा कर लिया करते थे। बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल्ड विद कारवांस और शिप्स। जो मर्चेंट्स हुआ करते थे यानी कि व्यापारी जो हुआ करते थे, वो कारवां के साथ यानी कि अपना एक जो गिरोह होता है, जो ग्रुप होता है, उसके साथ ट्रैवल करते थे, या फिर अपने जहाज़ों के साथ। कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो उनके अपनी वैल्यूएबल चीज़ें होती थी, जो उनको बेचनी होती थी, उनको लेके वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैरी करके जाया करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। जो रिलीजियस टीचर्स होते थे यानी कि प्रीस्ट वगैरह जो हुआ करते थे, वो भी साथ में जाया करते थे और रास्ते में जो है वो इंस्ट्रक्शन या एडवाइजेस दिया करते थे। फाइनली सम पीपल परहैप्स ट्रैवल ड्राइवन by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between the people. यानी कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे और दूसरे लोगों से मिला करते थे, सो वो आपस में एक दूसरे के आइडियाज़ को शेयर भी किया करते थे। उससे क्या होता था कि एक आइडियाज़ के लिए या बिजनेस के लिए जो है वाइड स्कोप हो जाया करता था। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? लोग आजकल ट्रैवल क्यों करते हैं? Look at map 1 once more. Hills, mountains, and seas from the natural frontier of the subcontinent. While it was the difficult to cross these frontier. फ्रंटियर जो थे यानी कि एक तरीके से सरहद जो होती हैं, बॉर्डर्स जो होते हैं, उनको पार करना होता था। While it was difficult to cross these frontier. इनको पार करना मुश्किल होता था। Those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. जो करना चाहते थे वो क्रॉस कर लिया करते थे। People from across the frontiers also came into subcontinent and settled here. वो बॉर्डर के पास से कुछ लोग आया करते थे सब कॉन्टिनेंट में और यहाँ पर ही परमानेंटली सेटल हो जाया करते थे। द मूवमेंट ऑफ द पीपल एनरिच्ड अवर कल्चरल ट्रेडिशन। ये जो मूवमेंट्स हुआ करती थी लोगों की एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, इसकी वजह से क्या होता था, जो कल्चरल ट्रेडिशन था उसमें बढ़ावा मिल जाया करता था, यानी कि कल्चर जो था वो एक तरीके से बढ़ जाता था। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। लोगों ने जो है आपस में कार्विंग स्टोन्स यानी कि पत्थर की जो नक्काशी की जाती है, कंपोजिंग म्यूजिक, ये सब चीज़ें भी जो हैं आपस में शेयर करना शुरू कर दी थी। नेम्स ऑफ द लैंड, जगह के नाम किस तरीके से लिए जाया करते थे। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। जैसे कि हम अपने देश के लिए, इंडिया के लिए दो शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंडिया एंड भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। इंडिया वर्ड कहाँ से आता है? इंडस से। कोल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसका मीनिंग क्या है संस्कृत में? सिंधु। मैप में आप देखेंगे फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। एटलस में जब आप देखेंगे ईरान को और ग्रीस को, द इरानियंस एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स अगो एंड वर फेमिलियर विद द इंडस। जो इरानियंस और ग्रीक्स 2500 साल पहले नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आए इंडिया में और वो इंडस रिवर को जानते थे यानी कि उससे फेमिलियर थे। कोल्ड इट द हिंदोस और द इंडोस, या तो इसको हिंदोस कहते थे या फिर इंडोस बोला करते थे। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। और जो लैंड रिवर के ईस्टर्न साइड में थी यानी कि पूर्वी साइड में थी, उसको क्या बोलते थे? वो इंडिया बोलते थे। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। भारत किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, जो लोग
नॉर्थ वेस्ट में रहा करते थे। एंड हु वर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, और जिनको ऋग्वेदा में मेंशन किया गया था। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, ऋग्वेदा क्या है, एक अर्लीस्ट कंपोजिशन है संस्कृत में, जो कब लिखी गई थी, 3500 ईयर्स अगो। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, बाद में इसको लिए इसके जो है कंट्री के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं या ढूंढ सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, पास्ट को हम कई तरीके से जान सकते हैं या उसका पता लगा सकते हैं। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट आर रिटन लॉन्ग अगो, या तो हम उन बुक्स को पढ़ें या उनको ढूंढें जो काफ़ी पुराने टाइम में लिखी गई थी। दीज आर कॉल्ड द मनुस्क्रिप्ट, उनको हम क्या कहते हैं, मनुस्क्रिप्ट। दे वर बिकॉज दे वर रिटन बाय द हैंड, क्योंकि वो हाथ से लिखी जाती थी। दिस कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड मनु, मनु जो है ये मनुस्क्रिप्ट जो है ये कहाँ से वर्ड निकलता है, मनु से, जिसका मीनिंग है हैंड। दीज आर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स, ये किस पर लिखी जाती थी, पाम लीव्स पे, यानी कि ताड़ के पत्ते। अगर हम बेसिक लैंग्वेज में अपने यूज करें तो पाम लीफ जो होता है वो ताड़ का पत्ता होता है। और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च, या फिर जो पेड़ की छाल हुआ करती थी उसको जो है एक पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता था और उस पर ये सब बुक्स वगैरह जो है लिखी जाती थी। विच ग्रोज इन द हिमालयाज, और जो पेड़ जो हिमालयाज में ग्रो होते हैं उन पेड़ों की छाल बनाई जाती थी और उसको फिर पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। ओवर द ईयर्स मैनी मनुस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय द इंसेक्ट, काफ़ी मनुस्क्रिप्ट्स हैं जो कीड़ों द्वारा खा ली गई। सम वर डिस्ट्रॉयड, कुछ नष्ट हो गई। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, लेकिन कुछ जो हैं वो बच गई। ऑफन प्रिजर्व्ड इन द टेम्पल एंड मोनास्ट्रीज, जो कि बची हुई हैं मंदिरों में या फिर मोनास्ट्रीज में। दीज बुक्स डील्ड विद द These books dealt with the all kinds of subject, ये सब सब्जेक्ट्स से जो है डील किया करती थी, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ प्रैक्टिसेस, द लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस। बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेज, ये सब भी इन बुक्स में हुआ करता था, यानी कि ड्रामा वगैरह भी, पोएम्स भी, या फिर जो गेम वगैरह होते हैं। यहाँ पे ये ड्रामाज है, यहाँ पे जो प्ले का मतलब है ये कोई गेम नहीं है। प्लेज मतलब जो ड्रामे वगैरह किए जाते हैं, नाटक जो किए जाते हैं वो हैं। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन द संस्कृत, काफ़ी सारी जो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी, संस्कृत में। अदर वर इन प्राकृत, प्राकृत जो है एक लैंग्वेज है जो ऑर्डिनरी पीपल इस्तेमाल किया करते थे, बोला करते थे। एंड तमिल। सो यहाँ पे 3 लैंग्वेजेज जो बेसिक हैं, मेन है। पहली संस्कृत, जिसमें ये मनुस्क्रिप्ट वगैरह लिखी जाती थी। कुछ प्राकृत लैंग्वेज में भी थी और कुछ तमिल में थी। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, हम इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ सकते हैं। अगर हम पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ सकते हैं। ऊपर हमने डिस्कस किया मनुस्क्रिप्ट के बारे में। यहाँ पे हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो मनुस्क्रिप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लिखा जाता है और किसके ऊपर लिखा जाता है। यहाँ पे बात आती है इंस्क्रिप्शन की। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है वो हम इस पैराग्राफ में देखेंगे। दीज आर रिटन ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल, ये जो लिखे जाती हैं इंस्क्रिप्शन जो होती हैं वो आपने जो होती है स्टोन्स वगैरह पे ये लिखी जाती है, या फिर जो हार्ड मेटल्स होते हैं उनके ऊपर लिखी जाती है। समटाइम्स किंग्स गोट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट द पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम, कुछ जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो इस तरीके से इंस्क्राइब्ड क्या कराया करते थे, यानी कि स्टोन्स वगैरह पे लिखवाया करते थे ताकि लोग जो हैं उसको देखें, पढ़ें और उसको फिर ओबे करें, यानी कि उसका पालन करें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन सच एज वेल वेयर मैन एंड वीमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड, कुछ अलग तरह की भी इंस्क्रिप्शंस होती थी। जैसे कि हम कुएं के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे जो लोग होते थे या फिर राजा महाराजा जो होते थे वो भी यहाँ पे इंस्क्रिप्ट किया करते थे जो भी वो अपनी लाइफ में
क्या करते थे। जैसे कि अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो किंग्स ऑफ एंड कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द विक्ट्रीज इन बैटल। जब वो लड़ाइयाँ लड़ते थे और वहाँ पे जीता करते थे, वो उसको वहाँ पर इंस्क्रिप्ट करके मेंशन कर दिया करते थे। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो फोटो दी दी हुई है, आप इसको यहाँ पे रीड कर लेना, ये इसके बारे में है। देयर आर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो पहले बनाई गई थी और फिर इस्तेमाल की गई थी। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। जो इन चीज़ों को स्टडी करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। ये किसको रीड करते हैं? जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, पत्थरों की बनी हुई हैं, ब्रिक्स की बनी हुई हैं, या फिर पेंटिंग्स वगैरह को या स्कल्पचर वगैरह को ये रीड करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट। ये खोज करते हैं और खुदाई वगैरह भी करते हैं। डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, हथियार वगैरह निकालने के लिए, पोट्स, बर्तन वगैरह, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कोइंस। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके ये पास्ट को पता लगाने की कोशिश करते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन। कुछ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि पत्थरों से बने होते हैं। अदर्स ऑफ बोन्स, बैग्ड क्ले बेक्ड क्ले और मेटल। जो पकी हुई मिट्टी होती है उसके बने हो सकते हैं, हड्डियों के बने हो सकते हैं, या फिर पत्थर के। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो कि हार्ड चीज़ों के बने हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या फिर इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यानी कि जो चीज़ें नष्ट नहीं हो सकती, उन मेटल्स के बने हुए होते हैं, वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, ये जो आपको पोर्ट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आप रीड भी कर लेना। अ पोर्ट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। पुराने शहर से एक बर्तन, पोर्ट या मटका आप लोग कह सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। आर्कियोलॉजिस्ट जो है, जो जानवर की हड्डियाँ वगैरह होती हैं उनको भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, या फिर उनसे उनको रीड करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में ढूंढने की, जानने की कोशिश करते हैं। टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। ये पता लगाने के लिए कि प्राचीन काल में जो लोग हुआ करते थे वो क्या खाया करते थे। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फॉर मोर रेयरली इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ट, दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म। यहाँ पे देखेंगे, हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट अलग हैं और जो हिस्टोरियंस हैं वो अलग हैं। ऑफन यूज्ड द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी। ये एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब होता है, जिसका नाम होता है सोर्स। यानी कि सोर्स क्या होता है? टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन। जिस चीज़ से कोई इंफॉर्मेशन हम लेते हैं वो हमारे लिए एक सोर्स होता है। वंस सोर्स आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर एज वेल एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बाय bit. So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. So जो ये आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस होते हैं वो एक डिटेक्टिव की तरह होते हैं, जो इन सारे सोर्सेज को क्लू बना के ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास्ट में क्या होता था। वन पास्ट और मैनी, एक तरह का ही पास्ट है या फिर कई तरह के पास्ट हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, आवर पास्ट? वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट in plural to draw attention to the fact that the past was different from the different group of people. पास्ट जो था अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग तरह का हुआ करता था। किस तरीके से? यहाँ पर एग्जाम्पल को रीड करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। द लाइव्स ऑफ द हर्डर्स और द फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड द क्वींस। ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि जो हर्डर्स होते थे, जो पशुपालन करते थे, या जो किसान हुआ करते थे, उनकी लाइफ डेफिनेटली अलग हुआ करती थी अगर हम बात करें किंग्स की या फिर क्वींस की। लाइव्स ऑफ द मर्चेंट्स
वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द क्राफ्ट पर्सन। जो व्यापारी हुआ करते थे यानी कि मर्चेंट्स हुआ करते थे, उनकी लाइफ अलग हुआ करती थी जो क्राफ्ट पर्सनस हुआ करते थे। एंड सो ऑन ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे। ये आज के दौर में भी सच है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह का पास्ट होता है और उनकी लाइफ भी अलग होती है। पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स। अलग अलग हिस्सों में लोग जो है अलग अलग तरह के रीति रिवाजों को अपनाया करते थे, जो कि आज के दौर में भी होता है। ऑफ द कंट्री, फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अगर हम अब की बात करें तो जो लोग अंडमान आइलैंड में रह रहे हैं, उनको अपना खाना किस तरीके से वो गैदर करते हैं? फिशिंग से, हंटिंग से, या फिर कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसके विपरीत बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन द सिटीज डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाई ऑफ फूड। जो लोग शहरों में रह रहे हैं वो अपने फूड के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं। डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। इसी तरह के जो डिफरेंसेस थे, जो अलग पास्ट हुआ करता था, वो भी पहले के यानी कि जो पहले प्राचीन काल में भी इसी तरीके से लाइफ्स अलग अलग हुआ करती थी। बिसाइड्स देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। एक अलग तरह की और अलगता है यानी कि डिफरेंस है। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्रीज। हम ये जानते हैं कि जो किंग्स हुआ करते थे, जो वो बैटल्स लड़ा करते थे, वो उसका रिकॉर्ड रखते थे, या वो जो बैटल जीतते थे उसका रिकॉर्ड रखा करते थे। जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर्स, फिशिंग फोक्स, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड। लेकिन जो लोअर क्लास के लोग हुआ करते थे, हंटर्स हुए, गैदरर्स हुए, फार्मर्स हुए, ये किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प अस टू फाइंड अबाउट देयर लाइव्स, देयर इज मच दैट रिमेन्स अननोन। हालांकि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो इन सब के बारे में जानने में हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनसे जो हम इनके बारे में नहीं जानते। वट डू डेट मीन्स। डेट का क्या मतलब है? इफ समबडी आस्क यू डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ और द month and year 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ and the founder of the Christianity. So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा आसान लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछता है डेट वगैरह, तो आप 2000 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी बात करें जो 2023 चल रहा है, सो ये जो इस्तेमाल किया जाता है 2000, ये जीसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड। जो उनके बर्थ से पहले की डेट्स हैं वो बैकवर्ड में काउंट की जाती हैं। यूजुअली हैव द लेटर BC। आपने देखा होगा, नहीं तो आने वाले टाइम में आगे चैप्टर्स में आप देखेंगे BC का इस्तेमाल। BC की फुल फॉर्म में बिफोर क्रिस्ट एडेड ऑन। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। सो ये चैप्टर था पूरा हिस्ट्री का, क्लास 6 चैप्टर 1, जो कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आप लोगों को अच्छे से समझाने की। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियो को 1-2 बार देखें, आपको चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।